मंत्री होगा, उनकी माओ को बैठ दे रहे, उनके बेटों को बैठ दे रहे। हम पागल है, जनता मर जाए, जनता मर जाए क्या? खाली उनकी माँ है, हमारी माँ नहीं है, हम लोगों की माँ नहीं है क्या? खाली 2 बंदे केयरिंग के लिए, खाली 2 बंदे 50 जनों के लिए। पता नहीं क्या, कितनी देर तक तो एडमिट ही नहीं किया, इलाज ही नहीं करा, और आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं, इस वक्त हो गया है खबरों की खबर। टूटती सांसें, बिलखते चेहरे, हर तरफ जलती चिताएं, हवा में हर ओर गूंजती एम्बुलेंस की आवाजें, जिंदगी की सबसे बदतर तस्वीर और क्या होगी। कोरोना काल की ये दूसरी लहर ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली है। इसके कहर से कितनों के सुहाग उजड़ गए, कितनी माओं की गोद सूनी हो गई, तो कई बच्चों के सर से पिता का साया छीन गया। सरकार और सिस्टम से लोगों की आस टूटती जा रही है। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लाइनें और शमशान घाट में जलती चिताएं ये तस्दीक कर रही है कि सरकार और सिस्टम के लिए आपके हमारे जिंदगी की कोई भी कीमत नहीं है। जिंदगी को बचाने के लिए किसी को वैक्सीन चाहिए, तो किसी को वेंटिलेटर, तो किसी को ऑक्सीजन, लेकिन इन सब के चीजों के अभाव में न जाने कितने लोग मौत को गले लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही है सरकार। इन सब के बीच अब लोगों के पास सिर्फ एक जड़ी बूटी बची है, वो है वैक्सीन, जिससे लोगों को कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। लेकिन अब उसकी भी किल्लत शुरू हो चुकी है। 1 मई से 18 उम्र से लेकर सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की घोषणा की गई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है, तो कैसे सभी लोगों को वैक्सीन दी जाए? क्योंकि कई राज्य की सरकारें बार बार कह रही हैं कि उनके पास वैक्सीन की डोज खत्म हो चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना का केस सबसे ज्यादा है और वैक्सीनेशन सेंटर के 73 में से सिर्फ 37 सेंटर पर ही वैक्सीन लगाई जा रही है, क्योंकि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, जिसके बाद बाकी के वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला लग चुका है। महाराष्ट्र में एक दिन में 5 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है। एक दिन में किसी राज्य में संक्रमित मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा भी है। इससे पहले 3 अप्रैल को 4,62,735 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। यहाँ अब तक 1,48,00,000 लोगों को टीका लग चुका है, लेकिन 13 करोड़ में से केवल 1,48,00,000 लोगों को ही वैक्सीन दी गई है। लेकिन 12,52,00,000 लोगों को अभी भी वैक्सीन देना बाकी है, जो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि उनके पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो वो कैसे 12,52,00,000 लोगों को वैक्सीन देंगे। लेकिन इन सब के बीच महाविकास आघाड़ी सरकार में मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर खींचतान भी चालू हो गया है, क्योंकि एनसीपी मुफ्त में वैक्सीन लगाने की बात कर रही है, तो शिवसेना इसका विरोध कर रही है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पिछले 4-5 दिनों के अंदर एक घोषणा जारी की है कि 18 वर्ष के ऊपर के जो व्यक्ति है उनको भी वैक्सीन दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने उस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए, महाराष्ट्र सरकार की जो हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार है, उन्होंने इन सारे लोगों को जो 18 से 45 ईयर्स के अंदर जो लोग आते हैं उनको वैक्सीन फ्री देने की बात की। आज शायद कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, उसमें निर्णय आ जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि केंद्र सरकार घोषणा तो करती है कि 18 से 45 साल वालों को हम वैक्सीन दे देंगे, 1 तारीख से उसको लगने की शुरुआत करनी है। आपने, मेरी एक प्रश्न है केंद्र सरकार से ऐसा है कि जो 45 के ऊपर की एज वाले जिनको वैक्सीन आज मिलनी चाहिए, आज आप देखेंगे तो 85 सेंटर से ओनली 35 सेंटर्स रनिंग में है, मतलब वहाँ वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। वैक्सीन देने का जो काम है वो केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार सिर्फ घोषणा पर घोषणा करती जा रही है। 45 साल के ऊपर के जो व्यक्ति है उनको वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं, तो 18 से जो 45 साल वाले जो बीच में अभी जो सरकारें घोषणा कर रही है उनको वैक्सीन कहाँ से देने वाले हैं। आपको पता है कि 2 दिन पहले कल महाराष्ट्र का रिकॉर्ड है, कल महाराष्ट्र राज्य में
रिकॉर्ड रूप से 5 लाख लोगों को वैक्सीन देने का काम महाराष्ट्र ने किया है। आप समझ सकते हो कि महाराष्ट्र की जो इंफ्रास्ट्रक्चर पावर है, जो ताकत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो हम प्रतिदिन 5 लाख 6 लाख लोगों को वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन उस मात्रा में केंद्र सरकार हमको वैक्सीन प्रोवाइड कर सकती है क्या? तो ये प्रश्न उठता है केंद्र सरकार पर कि आप निर्णय तो दे देते हो, आप घोषणा तो कर देते हो कि वैक्सीन सबको देनी है, लेकिन आप उसकी व्यवस्था कर पाते हो क्या? तो ये तो केंद्र सरकार का प्रश्न है। राज्य सरकार सिर्फ अपना खाली वो इंजेक्शन देने का काम करेगी। राज्य सरकार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकती है, वैक्सीन प्रोवाइड करने का काम केंद्र सरकार का है। तो राज्य सरकार का प्रश्न कहाँ खड़ा होता है? आप वैक्सीन प्रोवाइड करो, हम वैक्सीन देने को तैयार हैं। लेकिन इस राजनीति की लड़ाई में आम जनता पीसी जा रही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी लोग वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लंबी कतारें लगाने के बाद लोगों को खाली हाथ निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि जब सरकार के पास वैक्सीन नहीं है तो क्यों लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर बुलाया जा रहा है? और दूसरा सवाल यह भी है कि जब राज्य सरकारों के पास वैक्सीन नहीं है तो कैसे 1 मई से सभी लोगों को वैक्सीन देने की बात कर रही है सरकार? क्योंकि अभी तो 45 के ऊपर के लोगों का ही वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, तो कैसे 18 साल वालों का वैक्सीनेशन हो पाएगा? यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और लगातार अब वैक्सीन की भी किल्लत शुरू हो चुकी है, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को निपटने की आवश्यकता है। फिलहाल जो हमारे पास 350-400 डोज अवेलेबल थे कोविशील्ड से, वो हम दे चुके हैं। और दूसरे जो भी हमको कोटा देना है उसकी राह देख रहे हैं। कोवैक्सीन सेकेंड डोज के लिए अवेलेबल है, 2000 के आसपास डोज कोवैक्सीन के लिए हम चालू करेंगे। सर, तो कोविशील्ड की वैक्सीन कब तक आ पाएंगी? जो फर्स्ट डोज वाले लोग हैं या सेकंड डोज वाले लोग हैं, कब तक अवेलेबल हो पाएगी? जानकारी आपके पास है? स्टॉक अवेलेबिलिटी कब तक हो पाएगी उसके बारे में? हमें जो मालूमात मिली है उनको शाम तक आने की शंका है, और शाम तक आते ही हम कल शुरू कर देंगे। कोवैक्सीन का जो सेकंड डोज अवेलेबल है लोगों के लिए, वो कितनी डोज अवेलेबल है और कब तक वो चल पाएगा आपके मुताबिक? कोवैक्सीन का जो सेकेंड डोज है वो 2000 के आसपास अवेलेबल है, और आज का दिन उसमें निकल जाएगा। सर, ये अचानक से खत्म होने के पहले क्या आपने किसी को इंटीमेट किया था कि आपके पास आज का स्टॉक कम है, खत्म हो सकता है दिन में? नहीं, हमें भी कल रात को मालूमात मिली। जैसे हमको रात को मालूमात मिली, हमसे जो बन पड़ा है छोटे मोटे बोर्ड लगा दिए, हमारी टीम को यहाँ खड़े किया है, पुलिस को बुलाया कि जितने भी नागरिक आ रहे उनको आप बता दिए। Okay, so I've come here. I had an appointment at 11 a.m. but there is no vaccine available. So they've said they are not sure, but maybe on Monday they will have more stocks. ऑक्सीजन लेवल 80 आया हुआ है और नीचे जा रहा है, और कहाँ जाए? घर में कोई इलाज नहीं है, कहीं कोई इलाज नहीं है, एडमिशन भी नहीं दे रहे हैं। और जो पेशेंट बाहर से आ रहे हैं अंदर से डिस्चार्ज होके, कह रहे हैं अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करो? मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ट्राई कर लिया, कहीं पे भी कोई भी बेड्स की अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, और ना ही क्या बोलते हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अभी भी मैं यहाँ पर राधा स्वामी आया था बस बेड का देखने के लिए कि बेड मिल जाए ताकि दादाजी ठीक हो जाए, पर यहाँ पर मैं बहुत टाइम हो गया चक्कर काटते हुए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इसका। यहाँ पर कोई कुछ नहीं बता रहा है, बेड्स की पूछ रहे हैं तो बस मना कर दे रहे हैं, और उसके बाद कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं बता रहे हैं, क्या करें अब। लेकिन अगर सरकार इसी तरह एक बार फिर लापरवाह हुई तो शायद दृश्य इससे भी ज्यादा काफी भयावह हो सकती है। इसलिए चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की, दोनों को समय रहते कोई फैसला लेने की आवश्यकता है, नहीं तो देश में बिगड़ते हालातों के लिए एक बार फिर सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखकर आगे की रणनीति पर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना को देश में फैले हुए 1 साल का वक्त बीत चुका है, और यही वजह है कि सरकार ने आगे की रणनीति पर काम नहीं किया था, जिसके वजह से हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। लगातार वैक्सीन की किल्लत हो रही है, वेंटिलेटर की किल्लत हो रही है, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, और लगातार लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। इसके बावजूद हमारे देश में हेल्थ सेक्टर को लेकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया था जिसकी वजह से लोगों को राहत मिल सके। और अगर एक बार फिर सरकार हेल्थ सेक्टर के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार भी स्वयं सरकार होगी, ना कि जनता। तो इतनी खास खबरों के लिए बनी रही खबरों की खबर में तब तक नमस्कार।